KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा। तब शुभ नामे चाहे तब शुभ आशीष समाये गाये तब जय गाथा जन गण मन। चीज हो, चाहे वो एक कारोबार हो या एक तालीमी इदारा हो या एक कोई तोहफा हो या इख्तिदार हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, इसे मिलने के बाद, मैं दोहरा रहा हूं, मिलने के बाद जो है बखूब निभाना है। कोई भी जिम्मेदारी आपको मिलने के बाद अगर आप उसे ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे तो जो भी जिम्मेदारी में आप हैं, चाहे वो तालीमी इदारा या कारोबार या कोई तोहफे या कोई भी जिम्मेदारी हो, तो पूरा ऐसे ही हाल हमारे इस प्यारे वतन मुल्क का है। और के बाद जिन लोगों के हाथ में इख्तियार आया, जिम्मेदारी आई, उन्होंने इसे निभाया नहीं है, इसे संभाला नहीं है। जो ताकत, जो इख्तियार, जो पावर हिंदुस्तान के शहरियों के लिए, उनके मुस्तकबिल की भलाई के लिए, उनके फलाह और महदूदी के लिए, उनके अच्छे हालात के लिए, उनके सुधारने के लिए, गरीबी से, भूख से आजादी दिलाने के लिए ये इख्तियार, ये जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी, तो जिम्मेदारी से वो मुकर गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी को यौम आज़ादी के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। आज हम लोग 78वें साल की आज़ादी के दिन का जश्न मना रहे हैं। आज वो दिन है जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी। उनकी कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए। जैसे कि जिस शहर में हम लोग रह रहे हैं, शहर मैसूर, यहाँ का एक हिस्सा श्रीरंगपट्टम, वहाँ की हर एक जगह, हर एक चीज हमें ये याद दिलाती है कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क को आजादी दिलाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी। बल्कि इसी तरह बहुत सारे मुसलमान थे जो हमारे मुल्क को आजादी दिलाने के लिए अपनी पूरी कुर्बानियां दी थी। जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना शौकत अली, सैयद अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे बहुत सारे मर्द-अहबाब थे जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं।
बल्कि इसी तरह बहुत सारी औरतें भी थी जो हमारे मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। बेगम हजरत महल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। बी अम्मा तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया था। बेगम खुदसिया अजीज रसूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और भारत जोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। ऐसे बहुत सारे औरतें थी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, चंद्रमुखी बसु, ऐसे बहुत सारे औरतें हमारे मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಾನಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದೀರಾ. मैसूर सिटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जानिब से जो हमारे 78 इंडिपेंडेंस डे का जिसने आज़ादी का इस प्रोग्राम में आज का इस प्रोग्राम का सदर रफ़त खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट एस स्वामी साहब, जनरल सेक्रेटरीज शफीला भाई, अकरम मौलाना और हमारे लोडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुन्ना भाई, विम का स्टेट कमेटी मेंबर सानिया और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जबीम मैम और ट्रेजरर भाई, सेक्रेटरी जावेद भाई, फरदीन भाई और तमाम विम के जिम्मेदार, पार्टी के असेंबली प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ऑफिस बेरर्स और मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ साथियों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी का मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि इधर आपके सामने बताया गया, बड़े ही जद्दोजहद के साथ, कुर्बानियों के साथ आज हम आज़ाद मुल्क में जी लेकर शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से लेकर महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस तक करीब करीब 200 साल बहुत बड़ा एक जद्दोजहद, शहादत, कुर्बानी होने के बाद इस आज़ादी मिला। तो इसलिए हम लोग आज़ादी के दिन जश्न आज़ादी इसलिए बना रहे हैं, जो कुर्बानी जो लोग दिए हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, उनका याद करें और आने वाले हमारे नस्ल को वो मोटिवेशन दे। ये जो मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, इसका आज़ादी को, इसका फ्रीडम को, इसका सेकुलरिज्म को, इसका डेमोक्रेसी को बचाने का काम करे। अफसोस इस बात की है, आज़ादी के 17-8 साल का बाद भी इस देश में लाखों लोगों को आज़ादी नहीं है। जो हमारे आज़ादी होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जो है, सबको बराबरी मिलना चाहिए। स्पेशली इस देश का हर बाशिंदे को अपना खुद का एक घर और उसके साथ साथ फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर
प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी हुकूमत को है। मगर अफसोस इस बात की है, आज जो भी हमारे हुक्मरान जो फ्री हेल्थ देना था वो लोग प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट लॉबीज को सौंपा गया। जो फ्री एजुकेशन देना था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। अभी तक 78 इयर्स के बाद भी इस देश का हर बाशिंदे को एक छत या एक घर नहीं मिला है। बड़े बड़े वादा करते हैं, आप देखे होंगे बड़े बड़े वादा हर बार हर बजट के बाद किया जाता है, मगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमारा जिम्मेदारी एक तो जो भी सहूलतें देना है वो दे लेकर नहीं दे हुकूमत, दूसरा इत्मीनान के साथ एक तवफ़ुज़ के साथ जिंदगी करने का भी मौका नहीं है। हर हमेशा हमारा ऊपर जुल्म, सितम, नाइंसाफी हो लेकर ही है। तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? इस देश को हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जो आजादी दिलाया है, उस आजादी को बचाना और इस देश का डेमोक्रेसी को, इस देश का सेकुलरिज्म को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा ही हमारे हुकूमतदारों को उनको छोड़ दिए, उन्हें कैसा होना वैसा हुकूमत कर लेकर जाना, हम उसको वो मंजर देखते बैठना, ये सही नहीं है, हमारा जिम्मेदारी है। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस देश कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलने के लिए हम लोग इस लोगों को कंपेल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मगर अफसोस इस बात के, जो भी हुकूमतदान अलग अलग स्टेटों में या सेंट्रल में है, अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। अवाम की फिक्र नहीं है, अवाम की डेवलपमेंट नहीं है। आज तक 78 इयर्स होने के बाद भी एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी, पीने के पानी देने में भी हम लोग फेल्यूर हो गए। फ्री हेल्थ देने में फेल्यूर हो गए, फ्री एजुकेशन देने में फेल्यूर हो गए, जॉब देने में फेल्यूर हो गए, हर बासिंदे को घर देने में फेल्यूर हो गए। तो 78 इयर्स में क्या किया क्या है? तो ये वजह क्या है? जो भी हमारे रूलर्स आकर है अभी, वो रॉन्ग हाथों में है। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है इस देश को, इस देश का डेमोक्रेसी को, इस देश का संविधान को, इस देश का सेकुलरिज्म को बचाने का जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। इस देश को भूख से और खौफ से आजाद दिलाने का जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। तो इसलिए आज हर एक इंडियन ये अहद करना है, इस देश को किसी हालत से भी हम लोग बचा लेंगे। इस देश का डेमोक्रेसी को, इस देश का सेकुलरिज्म को, इस देश का संविधान को हम लोग बचाकर एक बेहतरीन इंडिया बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश में हर एक इंडियन जिम्मेदारी के साथ काम निभाना है। अगर हमें भी जिम्मेदारी से हटेंगे तो कोई इस मुल्क को बचाने वाला नहीं है। हाल ही में हम देखे हैं ये हुकूमत कैसा जुल्म कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है। इंडिया में वक्फ का प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक एक्ट, ऑलरेडी एक एक्ट था, एक बोर्ड है। आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया का अंदर आर्मी और रेलवे छोड़े तो तीसरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वक्फ है, जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, आमदनी है। आर्मी और रेलवे छोड़े तो तीसरी बड़ा इनकम रहने वाला है, प्रॉपर्टी रहने वाला एक इदारा है वक्फ। आपको मालूम होना चाहिए, वक्फ आज क्या कुछ मीडिया में अलग अलग गलत फहमियां बता लेकर है वक्फ के बारे में। वक्फ जो है, वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ जो है किसी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ जो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी
जो उसका ओनर है उन्होंने अल्लाह के नाम से वक्फ किया। इसका मतलब उसको वो जो प्रॉपर्टी जो दिया है उसमें से मुसलमानों का रिलीजियस हो, इकोनॉमिकल हो, ये तमाम से डेवलपमेंट करने के लिए वक्फ किया गया। मगर आज गलत अंदाज से मीडिया बहस कर रहा है। वक्फ वो प्रॉपर्टी, वक्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। और अफसोस इस बात की है, इंडिया का अंदर तीसरी बड़ी जो प्रॉपर्टी माल रहने के बावजूद भी हमारा हालात क्या है। अल्लाह ताला बड़ा नियमत दिया, बहुत बड़ा नियमत है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज माल हमारे पास रह को भी आज हम लोग भिखारी हैं। वजह क्या है? जो लोगों को हम लोग वक्फ का प्रॉपर्टी संभालने का जिम्मेदारी दी है, वही हमारा पीठ का पीछे चाकू डाल रहे हैं। मैसूर का हालात देखो, कितना प्रॉपर्टी से वक्फ का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी भी ढंग से लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर लेकर है क्या? हालांकि वक्फ का प्रॉपर्टी का है, उसका जो आमदनी में 30% अवाम को मिलना है। मगर क्या कर रहे हैं वक्फ का जिम्मेदार लोग? वक्फ का जिम्मेदार लोग उनका लोगों को जो कौन कौन है, उनके छेले चपाटे को लोगों को वक्फ में इदारे में बिठाकर काम कर लेकर बर्बाद कर रहे हैं लोग। खाली कभी देखा तो कॉम्प्लेक्स बनाओ, हाँ मेजेस्टिक सामने है ना, इधर ये कॉम्प्लेक्स, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाकर उनका जो भी लोग हैं उनको दो। ये होले करे क्यों है? हमारे खामोशी है, हमारे खामोशी के लिए ये हो रहा है। ये कॉलेज नहीं बन रहे लोग, एक इंस्टीट्यूट नहीं बना, एक पॉलिटेक्निक नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानों को देकर उसमें से कुछ फायदा उठाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे आंखों का सामने 3 एकड़ प्रॉपर्टी आज प्राइवेट लोग कब्जा करके बैठा, हमारा आंखों का सामने हो रहा है। हमारा आंखों का सामने वक्फ का 3 एकड़ प्रॉपर्टी लूट कर जो बैठे हैं, हम खामोश हैं। तो ये हालात है इस देश का। इस जो भी इसमें हम लोग हर नाइंसाफी के साथ, नाहक के साथ खामोश रहेंगे, ये होने वाले नहीं है। आइंदा हम अहद कर जाना है, वक्फ प्रॉपर्टी का एक रुपए भी हम लोग बचाएंगे। ये छोरों से, ये जो गलत कर लेकर है, 1 रुपए का फायदा अवाम को नहीं पहुंचा करे, इनको सब हटाने का काम करना है हम लोग। इसको सब हटाकर इसको कौम मिल्लत को फायदा करने का काम हम लोग करना है। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम आज इस स्टेज के जानिब से वक्फ का ऑफिसर से वक्फ का जिम्मेदार लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, आप अगर चलाना है तो वक्फ का एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, बैला का मुताबिक चलना है। एक गलती को हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक गलती को आपको जेल को भेजने वाले हैं हम लोग, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एक आप गलती को आप जेल में सजा काटना है, ये काम हम इंशाअल्लाह हम अहद करके करने वाले हैं। उससे पहले आप सही हो जाओ। ये तुम्हारे बाप का घर का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका बाप का घर का प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह का प्रॉपर्टी है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है। वे अवाम की प्रॉपर्टी में जो राज कर रहे हैं वो लोग कान खोल कर सुन लो। आप अपने आप को सही करेंगे, सही है, नहीं तो आइंदा दिना में हर एक वो आदमी जेल में बिठाने का काम हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। तो भाइयों बुजुर्गों, ज्यादा वक्त नहीं तेरे, ऐसी छोटी बड़ी हर चीज, हर नाइंसाफी, हर नक के खिलाफ आवाज उठाने का काम हम लोग करना है। वो उम्मीद करता हूं आप लोग ये सारे तमाम चीजें समझकर आइंदा एक मजबूत इंडिया, एक डेवलप्ड इंडिया, एक विजनरी इंडिया बनाने में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। इतना ही बात कहते हुए मेरा बात को खत्म करता हूं। जय हिंद। ಈ ಸಮಾರಂಭದ
ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫಿ ಅವರಿಗೆ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद. जो ब्लॉक के वर्किंग कमेटी अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रेसिडेंट मोहम्मद फैसल साहब को और टीम को मोमेंटम से नवाजें. कहते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए इसके बाद में सुल्तान टीपू ब्लॉक के नए सदर मतीन बेग साहिब और उनकी तमाम टीम को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए. ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಂತರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ನ ನೂತನ ಗೌರವ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. कहता हूँ कि अम्बेडकर ब्लॉक के प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद जहीर और उनकी तमाम टीम स्टेज पर आए. के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए सीआर असेंबली कमेटी इनके तमाम साथियों को मैं स्टेज पर सीआर असेंबली कमेटी जनाब अब्दुल मजीद साहब से मोमेंटो को रिसीव करते हुए अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनके काम को शाबाशी देते हुए मोमेंटम को जो खूबसूरती के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मनाया है, तो आज के सदर जलसा जनाब रफत खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. उसी के साथ स्टेट प्रेसिडेंट रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एक्स कॉर्पोरेटर एस स्वामी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जनाब अकरम बरोना साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज जनाब जावेद साहब और फरदीन साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर जनाब एमएन फिरदौस साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और स्टेट कमेटी मेंबर जनाबा सानिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वुमेन इंडिया मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जरीना फैरोज का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो न्यूली इलेक्ट हुए तमाम ब्रांच प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज, वार्ड प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और ब्लॉक प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और तमाम उनकी टीमों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और खुसूसी आज के हमारे गेस्ट लोडर्स एंड लोडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मुन्ना साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हुए हमारे तमाम ट्रेडर्स का और खुसूसी वुमेन इंडिया मूवमेंट के सिस्टर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस इंतजामिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ.